एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माय नेम इज सागर एंड यू आर वाचिंग फार्मा गाइड हिंदी। तो आज की इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स 2 मतलब डी फार्मेसी सेकंड ईयर का। हम एक जो है आपका देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकते हैं रिगार्डिंग टू द 2021 फाइनल एग्जाम ऑफ डी फार्मेसी सेकंड ईयर। तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए आए तो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वाई गार्गल आर सबमिटेड इन कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म। तो देखिए, गार्गल कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में क्यों सबमिट किया जाता है, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। गार्गल आर सबमिटेड इन कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म बिकॉज। तो देखिए, गार्गल कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में सबमिट क्यों किया जाता है, जो है वो गिव रीज़न वाला क्वेश्चन है जो कि आपके कवर करता है लगभग 2 से लेकर 3 मार्क्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वाई मतलब गिव रीज़न वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके लगभग 2 से 3 मार्क्स जो है आसानी से कवर कर देते। तो इसीलिए आपको जो है गिव रीज़न वाले क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं ताकि जो है मिनिमम क्वेश्चन में मतलब मिनिमम एफर्ट्स लगा के जो है आपके मार्क्स कवर हो सके। तो देखते, गार्गल आर सबमिटेड इन कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर फॉर डूइंग वन टाइम गार्गल इज अराउंड 20 ml। तो देखिए, गार्गल का सॉल्यूशन बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी लगती है एक टाइम के लिए उससे 20 ml तक का जो है गार्गल का हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में सॉल्यूशन आ जाता है। उसके बाद देयरफॉर इफ इट इज़ डिस्पेंस इन द डाइल्यूट फॉर्म। तो देखिए, अगर ये 20 ml जो हमारे पास गार्गल का सॉल्यूशन आ चुका है, अगर ये डिस्पेंस किया गया डाइल्यूट फॉर्म में, इट रिक्वायर द लार्ज क्वांटिटी। इससे क्या होगा कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ गार्गल सॉल्यूशन जो है हमें लगेंगे विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डिस्पेंस। तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल मतलब अगर हमने डाइल्यूट फॉर्म में गार्गल का सॉल्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया और डिस्पेंस करना चालू कर दिया, तो हमें जो है लार्ज क्वांटिटी में जो है गार्गल का सॉल्यूशन लगेगा। इसीलिए जो है गार्गल का सॉल्यूशन कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में ही जो है वो डिस्पेंस किया जाता है, नॉट इन डाइल्यूट फॉर्म। अगर डाइल्यूट फॉर्म में किया गया तो उसके लिए क्वांटिटी कैसे लगेगी, हमें लार्ज क्वांटिटी लगेगी विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डिस्पेंस। इसीलिए जो है देयरफॉर दे आर डिस्पेंस इज कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म। तो इसी के लिए जो है गार्गल कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद व्हाट इज डबल रैपिंग, वेयर इट इज़ यूजफुल। तो डबल रैपिंग आपको पता होगा या नहीं, तो चलिए बता देते हैं कि डबल रैपिंग क्या करते हैं। ये आपकी एक कोटिंग रहती है। किसकी कोटिंग रहती है देख लेते हैं। When a wrapping is done in white glaze paper which is lined with an wax paper is called as double wrapping। तो देखिए, डबल रैपिंग क्यों दी जाती है, क्योंकि जो है जो ग्लेस पेपर रहता है वाइट ग्लेस पेपर उसमें भी एक कवरिंग रहती है वैक्स की, उसे ही डबल रैपिंग कहा जाता है। मतलब दो कवरिंग किसकी, वाइट ग्लेस पेपर की और वैक्स पेपर की जो है कवरिंग एक साथ देना, मतलब 2 बार हमने दी, तो इसीलिए उसे कहा जाता है डबल रैपिंग। द लाइनिंग इज कट अ फ्यू स्मॉलर देन वाइट ग्लेस पेपर एंड इट इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी टू फोल्ड बोथ पेपर्स टुगेदर। तो देखिए, जो हमारा ग्लेस पेपर रहता है वो पहले अंदर रहेगा, उसके बाद उसमें वैक्स पेपर की कोटिंग की जाएगी। तो जो ग्लेस पेपर की साइज रहेगी वो वैक्स पेपर के अकॉर्डिंग जो है कम रहेगी। क्यों, क्योंकि वो अगर आपने कई बार खाना खाते समय आपने अगर रोटी ली और रोटी पे मक्खन लगाया या फिर और उसे दूसरी रोटी ली, तो आपको क्या करना पड़ता है, दूसरी रोटी लार्ज बनानी पड़ती है। तो इसीलिए जो है पहली रोटी जो रहती है वो ग्लेस पेपर में स्मॉल रखेंगे हम, और दूसरी वैक्स पेपर जो है वो बिगर रखेंगे। तो इसीलिए जो है इट इज़ यूजफुल फॉर रैपिंग ऑफ वोलेटाइल हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्विड सब्सटेंसेस। तो देखिए, डबल रैपिंग क्यों की जाती है, क्योंकि वोलेटाइल मतलब अगर आप ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एटमॉस्फेयर पे वैसे रख देने के बाद जो है वो
गायब हो जाती है। जैसे कि अगर आपने एक प्लेट ली और प्लेट में जो है वो पेट्रोल डाल दिया, तो वो पेट्रोल आपको कुछ ही सेकंड में वहाँ पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो वोलेटाइल सब्सटेंस है, वो जल्दी से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मतलब टूवर्ड्स द वाटर, वाटर लविंग जो भी कहा जाते हैं वो सब्सटेंस जो है उन्हें रैप करने के लिए, मतलब जो भी वहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो नहीं होनी चाहिए, या फिर वाटर का जो है, वाटर में क्या प्रेजेंट रहता है, H2O वो रहता है, मतलब ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन क्या करेगा फिर उसका ऑक्सीडेशन, इसीलिए जो है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस को भी डबल रैपिंग करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेलिक्वेंट सब्सटेंस, डेलिक्वेंट सब्सटेंस मतलब जो सब्सटेंसेस लिटिल बिट प्रेशर से जो है वो टूट जाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को जो है वो डबल रैपिंग की जाती है। उसके बाद देख लेते हैं, डिस्कस द ड्रॉबैक्स ऑफ कोका बटर एज अ सपोजिटरी बेस। तो देखिए कोका बटर जो है सपोजिटरी बेस करके यूज किया जाता है, लेकिन उसके कौन कौन से ड्रॉबैक्स है ये अब हम जानेंगे। ड्रॉबैक्स मतलब डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब डीमेरिट्स। तो ऐसे कोका बटर के ऐसे कुछ सपोजिटरीज बेस करके हम कोका बटर को यूज करते हैं, लेकिन उसके कौन से ड्रॉबैक्स है जिसके वजह से वो ज़्यादा क्वांटिटी में या फिर ज़्यादा ज़्यादा बार यूज़ नहीं किया जाता इन सपोजिटरी बेस, तो इसे रिप्लेस करके दूसरा यूज़ किया जाता है। क्यों? उसके ड्रॉबैक्स जानते हैं। फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक्स ऑफ कोका बटर एज अ सपोजिटरी बेस। तो सपोजिटरी बेस करके जो है कोका बटर के कुछ ड्रॉबैक्स है। तो कौन से ड्रॉबैक्स है? एग्जिबिट मार्क पॉलीमॉर्फिज्म, एग्जिबिट मार्क पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी टेंडेंसी रहती है जो कि जो आपकी कार्बन की चेन रहती है उससे बढ़ा देती है। तो ये क्या करता है, कार्बन की चेन जो है कोका बटर वो उसमें बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो सपोजिटरी बेस करके एक्स नहीं हो सकता। उसके बाद रैंसिडिटी, रैंसिडिटी मतलब अगर आप आपने रैंसिडिटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो रैंसिडिटी में क्या होता है, जल्दी से उस प्रोडक्ट का जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है। तो कोका बटर अगर सपोजिटरी बेस करके एक्स हुआ, अगर उसमें बाय चांस रैंसिडिटी फॉर्म हो गई, तो वो क्या करेगा, सपोजिटरी जो भी हम यूज मार्केटेड प्रिपरेशन बनाते हैं वो सपोजिटरीज एक्सपायर हो जाएंगे। मगर अगर कोका बटर हम उसमें यूज़ करते हैं और उसकी एक्सपायरी लगभग 3 महीने की है, लेकिन उसमें अगर ऑक्सीजन का जो भी है, ऑक्सीजन की वजह से रैंसिडिटी होती है, ऑक्सीजन अगर उसमें चला गया तो वो एक्सपायरी 3 महीने के अलावा वो 1 महीने की ही बन जाएंगी। उसके बाद स्टिक टू माउल्ड, स्टिक टू माउल्ड मतलब जब कोका बटर को फार्मास्यूटिकल लैब में जो है प्रिपेयर करते समय उसे माउल्ड किया जाता है, तो वो माउल्ड को क्या होती है, स्टिक होती है, मतलब चिटक जाती है, और जिसकी वजह से है उसे हाथ से निकालना पड़ता है, पिक करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर हाथ में कुछ माइक्रोब्स या फिर जम्स लगे होंगे तो वो वहाँ पर चले जाएंगे उसकी वजह से। उसके बाद लीकेज फ्रॉम बॉडी कैविटी, अगर बॉडी के सपोजिटरीज हम यूज़ करते हैं बॉडी कैविटी के लिए, बॉडी कैविटी में इंसर्ट करने के बाद जो है वो लीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्मूथ नेचर है, तो स्मूथ नेचर की वजह से वो लीक हो जाते हैं। उसके बाद कॉस्टली, तो स्मूथ होने की वजह से क्या है, कॉस्टली, कॉस्टली है मतलब महंगा है। उसके बाद इमिसिबिलिटी विथ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के साथ कैसा है, इमिसिबल है, मतलब अगर इसे बॉडी में सपोजिटरीज करके एक्स हम करते उसका यूज़ करते, वो बॉडी कैविटी में जाने के बाद जो भी बॉडी में फ्लूइड रहेंगे उसके साथ इमिसिबल है, मतलब उसके साथ कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाता। उसके बाद क्लोराइल हाइड्रेट और लैक्टिक एसिड लिक्विफाइजेसिस, अगर कोका बटर को क्लोराइल हाइड्रेट या फिर लैक्टिक एसिड में डाला जाए तो वो उसमें लिक्विफाई होगा, लेकिन बॉडी के जो भी फ्लूइड रहते हैं उसमें वो इमिसिबल रहेगा। उसके बाद मेल्ट इन वार्म वेदर, अगर वार्म वेदर रहा तो वो वहाँ पर मेल्ट हो जाता है। तो उसके बाद देख लेते हैं, गिव द मेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ फॉलोइंग, नीचे दिए गए कुछ ऐसे है, 1 पाउंड, 1 ग्रेन, 1 डिजर्ट स्पूनफुल एंड 15 मिनिम्स। तो इसका मेट्रिक इक्विवेलेंट हमें बताना है। तो 1 पाउंड का है 450 ग्राम, उसके बाद
1 ग्रेन का है 64.8 mg पर 60 mg। उसके बाद 1 डेजर्ट स्पूनफुल का है 8.00 ml। उसके बाद 15 मिनिम्स का है 0.06 इंटू 15 इज इक्वल टू 0.9 ml। उसके बाद देख लेते ये जो है गिव द मेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ फॉलोइंग, ये आपको अच्छे से करना है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए। लिस्ट रीजन कॉजिंग द थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी, तो थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी क्यों होती है वो जानेंगे। तो फॉलोइंग आर द रीजन कॉजिंग थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी। एरर इन डोसेज, जो भी हम डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं उसमें कुछ एरर आ जाना। उसके बाद रॉन्ग डोज और डोसेज फॉर्म, अगर जो हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाते हैं, अगर हमने ऑइंटमेंट बना दिया तो ऑइंटमेंट का एक डोज रहता है पर्टिकुलरली, या फिर एक सिरप बना ली उसका डोज रहता है, या फिर पोलियो वैक्सीन आपको पता होगा उसका डोज रहता है। अगर वो रॉन्ग डोज दे दिया गया तो उसकी थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी चेंज हो जाएगी। अगर सपोज हमने जो हमारा पोलियो डोज है वो अगर दो बूंदों के अलावा 5 बूंद या फिर 1 बूंद या फिर 3 बूंद या फिर 4 बूंद ऐसे दे दिए तो उसका बॉडी पे होने वाला इफेक्ट, मतलब उसके थेरापेटिक जो भी फैक्टर रहेंगे या फिर इफेक्ट रहेंगे वो कैसे चेंज हो जाएंगे। इसीलिए रॉन्ग डोज भी एरर ला सकता है थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी में। उसके बाद डोसेज फॉर्म, तो डिफरेंट काइंड ऑफ डोसेज फॉर्म भी इसमें जो है वो इफेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म ऑफ ड्रग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड ड्रग इंटरेक्शन। उसके बाद का डिफाइन द एग्जाम्पल, ये जो डेफिनेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत बार ये डेफिनेशन पूछी जाती है विथ एग्जाम्पल। तो डाउचेस क्या है, गार्गल्स क्या है, इनहेलेशंस क्या है। तो डाउचेस देख लेते हैं। डाउचर्स आर द मेडिकेटेड सोल्यूशन फॉर राइजनिंग बॉडी कैविटी मोस्टली फॉर द ब्लैडर, वजाइना, रेक्टम एंड नेसल कैविटी। डाउचेस क्या रहते हैं, मेडिकेटेड सोल्यूशन रहते हैं। मेडिकेटेड सोल्यूशन क्यों रहते हैं, क्योंकि एक मेडिकेटेड सोल्यूशन ताकि वहाँ पर जो भी या फिर कैविटी में या फिर जहाँ भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ है, उस ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए डाउचेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो डाउचेस क्या है, आर द मेडिकेटेड सोल्यूशन फॉर द रिंजिंग बॉडी कैविटी मोस्टली। तो रिंजिंग बॉडी कैविटी, रिंजिंग मतलब क्लीन करने के लिए, या फिर वहाँ पर अगर बैक्टीरियल ग्रोथ रहेंगी उसे प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है डाउचेस को, जैसे मोस्टली फॉर ब्लैडर, वजाइना, रेक्टम एंड नेसल कैविटी। उसके बाद उसके एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट डाउचेस सॉल्यूशन, उसके बाद आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये दो एग्जांपल जो है वो कॉमन है। उसके बाद गार्गल देख लेते हैं। गार्गल क्या है और इनहेलेशन क्या है। तो गार्गल क्या है, गार्गल आर द क्लियर एक्वाइज सॉल्यूशन यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट द थ्रोट इन्फेक्शन। तो गार्गल क्या है, क्लियर एक्वाइज सॉल्यूशन है जो कि यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रिवेंट करने के लिए या फिर ट्रीटमेंट करने के लिए, किसकी, थ्रोट इन्फेक्शन की। थ्रोट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन करने के लिए एक क्लियर एक्वाइज सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है जिसे हम गार्गल कहते हैं। तो दे आर ब्राउथ इनटू इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट एंड अलाउज टू रिमेन इन द कॉन्टैक्ट विद इट फॉर अ फ्यू सेकंड एंड बिफोर दे आर थ्रोन आउट ऑफ द माउथ। तो देखिए गार्गल क्या करते हैं, गार्गल आपने कभी सुना होगा कि सिंगर लोग जो रहते, मतलब जो गायक रहते, वो पहले अपना मुंह जो है वो क्लीन कर लेते। क्यों क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जो वॉइस की पिच है वो पिच अच्छी आनी चाहिए, तो उसके लिए भी वो गार्गल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया पोटेशियम क्लोराइड, फिनॉल गार्गल्स, बीपीसी, फिनॉल गार्गल्स, पोटेशियम क्लोराइड एंड फिनॉल गार्गल। उसके बाद इनहेलेशंस देख लेते। इनहेलेशंस आर द सोल्यूशन और सस्पेंशंस ऑफ वोलेटाइल एरोमेटिक सब्सटेंसेस administered by the nasal or oral respiratory route in the form of vapors inhaled from the surface of hot water। तो इनहेलेशन क्या रहता है, रेस्पिरेटरी रूट से, ओरल या फिर नेसल रूट से जो है वो वेपर्स जो है इनहेल किए जाते हैं बॉडी में विद इन हॉट वाटर।
हॉट वाटर, जैसे कि हॉट वाटर के साथ वोलेटाइल या फिर एरोमेटिक सब्सटेंसेस जो रहते हैं उनका सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन जो है वो नेसल या फिर ओरल रूट से जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनहेल किया जाता है, उसी को इनहेलेशन कहा जाते हैं। जैसे कि यूकैलिप्टस ऑयल इनहेलेशन, यूकैलिप्टस आपको पता होगा अच्छी जो है स्मेल यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे भी इसी तरह की हम वीडियोस लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए, हैव अ गुड डे।